दोस्तों, इंडिया और फ्रांस के बीच चल रही एक 114 राफाल फाइटर जेट्स की जो मेगा डील है, वो इस समय अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। बात सिर्फ खरीद की नहीं है, बल्कि कंट्रोल की है। और यहीं पर इंडिया ने इस बार एक बेहद कड़ा और साफ स्टैंड ले लिया है। इंडिया ने फ्रांस को स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि जब तक हमें यह ऑप्शन नहीं दिया जाता कि हम अपने स्वदेशी हथियारों को राफाल में बिना फ्रांस की परमिशन के आसानी से इंटीग्रेट कर सकें, तब तक इस डील में आगे बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मतलब साफ है, अगर हर छोटी चीज के लिए फ्रांस की मंजूरी लेनी पड़े तो फिर ऐसी डील का कोई फायदा नहीं है। और इस बार बात सिर्फ शर्त रखने तक सीमित नहीं रही है, बल्कि इंडिया ने एक तरह से अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती तो न सिर्फ डील रोकी जाएगी, बल्कि जो बातचीत अभी चल रही है उसे भी पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। यही वजह है कि अब इस मुद्दे को सिर्फ डिफेंस पोर्टल्स ही नहीं, बल्कि मेनस्ट्रीम इंडियन मीडिया भी बड़े स्तर पर कवर करने लगी है। एक लाइन जो इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है नो आईसीडी नो डील। यह स्टेटमेंट भारत के रक्षा मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी की तरफ से आया है और यह अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज देता है। अब यहां समझना जरूरी है कि यह आईसीडी आखिर है क्या। आईसीडी यानी इंटीग्रेशन कंट्रोल डॉक्यूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिस पर पूरी डील टिकी हुई है। यही वो चीज है जो तय करती है कि भारत अपने हथियारों और सिस्टम्स को राफाल में किस हद तक और किस आजादी के साथ जोड़ सकता है। लेकिन समस्या यह है कि फ्रांस पहले ही राफाल के सोर्स कोड तक एक्सेस देने से मना कर चुका है और बिना उसके यह इंटीग्रेशन पूरी तरह से स्वतंत्र तरीके से करना मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि अब यह डील, जो कि करीब 43 बिलियन डॉलर की है और जिसे इतिहास की सबसे बड़ी फाइटर जेट सेल्स डील्स में से एक माना जा रहा था, वह टूटने की कगार पर पहुंच सकती है। कई रिपोर्ट्स में इसे मेक और ब्रेक मोमेंट कहा जा रहा है, क्योंकि सब कुछ इसी आईसीडी डॉक्यूमेंट पर निर्भर करता है। अगर यह क्लियर नहीं हुआ तो इतने बड़े स्तर की यह डील, जो भारत की वायुसेना की ताकत को नई ऊंचाई पर ले जा सकती थी, वह शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकती है। अब असली सवाल यही है कि क्या फ्रांस अपनी शर्तों में बदलाव करेगा और भारत को वह आजादी देगा जिसकी वह मांग कर रहा है, या फिर भारत सच में इस 114 राफाल डील से पीछे हट जाएगा। आगे क्या होगा यह आने वाले समय में साफ होगा, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि यह मामला अब सिर्फ एक डील नहीं, बल्कि भारत की डिफेंस ऑटोनॉमी और स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस का प्रतीक बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है दोस्तों, अगर यह डील यहीं रुक गई तो इंडिया अपनी एयरफोर्स की मॉडर्नाइजेशन कैसे करेगा? क्या प्लान भी तैयार है या फिर यह सिर्फ एक बड़ा रिस्क है? दरअसल जो 114 राफाल मल्टी रोल फाइटर जेट्स को लेकर हमारी बातचीत चल रही थी, वो अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जिसे सीधा सीधा स्ट्रेटेजिक ब्रेकिंग पॉइंट कहा जा रहा है। याद रखिए, यह कोई छोटी मोटी चर्चा नहीं थी। फरवरी में ही हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसके लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी AON भी जारी कर दिया था, यानी सरकार ने इस डील की जरूरत को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी थी। लेकिन अब वही डील अटक गई है। क्यों? क्योंकि न्यू दिल्ली ने इस बार बहुत साफ लाइन खींच दी है। इंडिया का कहना है, हमें इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट यानी आईसीडी तक पूरा एक्सेस चाहिए। अगर वो एक्सेस नहीं मिलता तो हम सिर्फ डील रोकेंगे नहीं, बल्कि इस पूरी बातचीत को ही छोड़ देंगे और दूसरे विकल्प तलाशना शुरू कर देंगे। यानी बात अब नेगोशिएशन से निकलकर टेक इट और लीव इट पर आ गई है। और ये सिर्फ एक लाइन, नो आईसीडी नो डील, भर नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ी डिमांड्स छुपी हुई हैं। इंडिया की पहली मांग है राफाल के स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम तक सही लेवल का एक्सेस, ताकि हम समझ सकें कि यह सिस्टम कैसे काम करता है और जरूरत पड़ने पर इसे अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकें। और दूसरी, उससे भी ज्यादा अहम बात, इंडिया चाहता है कि वो अपने खुद के बनाए हुए इंडिजिनस वेपन्स को राफाल में बिना किसी रोक टोक के लगा सके। यानी हमें कंप्लीट इंटीग्रेशन राइट्स चाहिए। सीधी भाषा में समझिए, इंडिया अब सिर्फ फाइटर जेट नहीं खरीदना चाहता, बल्कि उस पर पूरा कंट्रोल चाहता है। अगर ये कंट्रोल नहीं मिला तो फिर 114 राफाल की ये मेगा डील, जो कभी फाइनल मानी जा रही थी, वो कभी हकीकत भी नहीं बन पाएगी। अब जरा रुकिए, फ्रांस क्या कह रहा है उस पर जाने से पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं। ये आईसीडी आखिर है क्या, जिसके लिए इंडिया इतना सख्त हो गया है? दोस्तों, बहुत सिंपल भाषा में समझो तो आईसीडी यानी इंटीग्रेशन कंट्रोल डॉक्यूमेंट कोई मामूली पेपर नहीं होता। ये पूरा का पूरा टेक्निकल ब्लूप्रिंट होता है। किसी भी फाइटर जेट के अंदर जो हथियार होते हैं, मिसाइल्स, बम सिस्टम्स, वो ऐसे ही प्लग इन नहीं हो जाते। उन्हें एयरक्राफ्ट के सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के साथ बात करनी पड़ती है। और ये बातचीत कैसे होगी, किस भाषा में होगी, किस डेटा फॉर्मेट में होगी, कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा, ये सारी डिटेल आईसीडी में लिखी होती है। मतलब अगर बिल्कुल देसी अंदाज में समझो तो आपको इंजन खोलने का पूरा राज नहीं दिया जाता, लेकिन उसका पूरा वायरिंग डायग्राम और सॉकेट सिस्टम दे दिया जाता है, ताकि आप अपने टूल्स उसमें बिना किसी दिक्कत के फिट कर सको। बस यही आईसीडी करता है। ये बताता है कि आपका हथियार उस फाइटर जेट से कैसे कनेक्ट होगा और कैसे काम करेगा। और इंडिया की डिमांड भी यहीं पर सीधी और साफ है।
इंडिया कह रहा है अगर हम राफाल लेते हैं तो कल को हम अपने ही बनाए हुए हथियार जैसे अस्त्र मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 खुद से उसमें इंटीग्रेट कर सकें। हमारे इंजीनियर्स ये काम करें, हमें हर बार फ्रांस या डसॉल्ट कंपनी के पास जाकर परमिशन न लेनी पड़े। इसी तरह हमारी नई रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल है, उसे भी हम बिना किसी बाहरी निर्भरता के राफाल में लगा सकें। सीधी बात, इंडिया अब खरीदने से आगे बढ़ चुका है, अब वो कंट्रोल चाहता है और आईसीडी वही चाबी है जो ये कंट्रोल देती है। अगर ये चाबी नहीं मिली तो पूरा गेम यहीं खत्म हो सकता है। और यहीं पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है दोस्तों, क्योंकि ये कोई अचानक लिया गया स्टैंड नहीं है, इसके पीछे पूरा बैकग्राउंड है। देखिए, पिछले महीने तक इंडिया ने एक बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज ऑफर किया था। इंडिया ने साफ कहा, ठीक है, हमें सोर्स कोड नहीं चाहिए। हम समझते हैं कि ये बहुत ही कीमती इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है और अगर फ्रांस की कंपनी इसे शेयर नहीं करना चाहती तो हम उस बात को समझ सकते हैं। यानी इंडिया ने एक तरह से बड़ा कदम पीछे लिया ताकि डील आगे बढ़ सके। लेकिन इंडिया यहीं नहीं रुका, उसने एक बीच का रास्ता निकाला। कहा, ठीक है, सोर्स कोड मत दो, लेकिन आईसीडी का एक्सेस तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना आईसीडी के अपने हथियारों को इंटीग्रेट करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। और यहीं से असली टकराव शुरू हुआ। अब जो लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है वो और भी सख्त है। कहा जा रहा है कि इंडिया ने आईसीडी को नॉन नेगोशिएबल बना दिया है, यानी इस पर अब कोई समझौता नहीं होगा। भारत के डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने भी साफ शब्दों में कह दिया है, अगर आईसीडी का एक्सेस नहीं मिला तो ये पूरी डील कैंसिल हो सकती है, बातचीत यहीं खत्म हो सकती है। और ऐसा स्टैंड लेने के पीछे भी एक मजबूत वजह है। याद कीजिए, जब इंडिया ने पहले फ्रांस से 36 राफाल खरीदे थे तब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत ही सीमित था। बाद में पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर से ठीक पहले इंडिया ने फिर से सोर्स कोड एक्सेस की मांग की, फ्रांस ने मना कर दिया। ऑपरेशन के बाद दोबारा कोशिश हुई, तब भी फ्रांस अपने फैसले पर अड़ा रहा। यानी पैटर्न साफ है, एक बार डील हो जाने के बाद ये देश बायर की बात उतनी नहीं सुनते और इसी वजह से इंडिया इस बार पहले से ही हर चीज क्लियर करना चाहता है ताकि बाद में कोई निर्भरता या रिस्क न रहे। लेकिन अब ट्विस्ट ये है कि पहले जहां फ्रांस सिर्फ सोर्स कोड को लेकर मना कर रहा था, अब वो आईसीडी को लेकर भी पीछे हट रहा है। फ्रांस का कहना है कि आईसीडी भी उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ मामला है और वो इसमें भी कोई बड़ा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। यानी अब टकराव सीधा हो चुका है। एक तरफ इंडिया है जो कह रहा है हमें कंट्रोल चाहिए, और दूसरी तरफ फ्रांस है जो कह रहा है हम टेक्नोलॉजी पर पूरा कंट्रोल छोड़ने को तैयार नहीं है। अब देखना यह है इस टकराव में कौन झुकेगा, या फिर यह डील सच में इतिहास बनने से पहले ही खत्म हो जाएगी। अब असली गेम यहीं से शुरू होता है दोस्तों, क्योंकि फ्रांस का सबसे बड़ा डर क्या है वही पूरी कहानी को पलट रहा है। सबसे पहला और सबसे बड़ा कंसर्न है राफाल का स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। ये कोई नॉर्मल फीचर नहीं है, ये राफाल की जान है। यही वो सिस्टम है जो दुश्मन के थ्रेट्स को डिटेक्ट करता है, मिसाइल आने से पहले वार्निंग देता है और उसी के हिसाब से काउंटर मेजर्स तैयार करता है। सीधी भाषा में समझो, राफाल जो भी स्मार्ट काम करता है उसमें 50% से ज्यादा रोल इसी स्पेक्ट्रा सॉफ्टवेयर का होता है। और फ्रांस साफ कह रहा है ये हमारा सबसे प्रोटेक्टेड एडवांटेज है, इसे हम शेयर नहीं करेंगे। फ्रांस का दूसरा सबसे बड़ा सिरदर्द है ब्रह्मोस मिसाइल, जो और भी दिलचस्प है। फ्रांस को यह चिंता है कि अगर उन्होंने इंडिया को आईसीडी का एक्सेस दे दिया तो इंडिया अपने हिसाब से किसी भी हथियार को राफाल में लगा सकता है। और यहां पर एंट्री होती है ब्रह्मोस की। ब्रह्मोस, फ्रांस को डर है कि अगर कल को इंडिया ने ब्रह्मोस को राफाल में इंटीग्रेट कर दिया तो कहीं ना कहीं ऐसे इनडायरेक्ट पाथवेज बन सकते हैं जिनसे वेस्टर्न टेक्नोलॉजी का कुछ हिस्सा रूस के इंजीनियरिंग सिस्टम्स तक पहुंच जाए, और ये उनके लिए बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। यानी फ्रांस का पूरा फोकस है टेक्नोलॉजी को सुरक्षित रखो, और इंडिया का फोकस है हमें पूरा कंट्रोल चाहिए। इसीलिए इंडिया ने इस बार साफ कर दिया है कि आईसीडी कोई ऑप्शन नहीं है, ये नॉन नेगोशिएबल है। इसे डिजिटल सॉवरेनिटी से जोड़ा जा रहा है, यानी इंडिया अब ऐसे सिस्टम में फंसना नहीं चाहता जहां हर अपग्रेड, हर नए हथियार के लिए उसे फ्रांस के सामने हाथ फैलाना पड़े।